नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद मी में। दोस्तों मैं हूं पंकज सिंह और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बाल मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अधिगम लर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम अधिगम का सामान्य भाषा में अर्थ और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है या अधिगम के विषय में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के क्या कथन हैं, इस वीडियो में हम इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो अधिगम शब्द होता है दोस्तों उसका अर्थ होता है सीखना और वह लर्निंग का हिंदी रूपांतरण है। दोस्तों अधिगम पे हम चर्चा करें उससे पहले मैं एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करूं। दोस्तों एक छोटी बच्ची होती है, वह किचन में उसकी मम्मी खाना बना रही होती है और वहां पे खड़ी होती है। बार बार वह छूने का किसी चीज को प्रयास करती है, गर्म बर्तन को छूने का प्रयास करती है, उसकी मम्मी मना करती हैं लेकिन वह नहीं मानती है। अंत में एक बार बहुत ही गर्म बर्तन को वो छू देती है और वो उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है। उसको डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, उसकी दवा होती है, मरहम पट्टी होती है, तब वो ठीक होती है। लेकिन उस घटना के बाद उसके व्यवहार में सबसे बड़ा परिवर्तन यह आता है कि वह बच्ची किचन में तो जाती है लेकिन जहां वह उसका हाथ जला होता है, जिस पात्र से, जिस बर्तन से, जिस वस्तु से, उससे वह बहुत दूर रहती है या यूं कहें उससे किनारे रहती है, उससे बचती है। वह उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है दोस्तों, इस उदाहरण से आपने देखा कि जब लड़की बर्तन से जल जाती है तो उसका व्यवहार बदल जाता है और यही व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, यही व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यही व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन या यूं कहें कि जो अधिगम होता है वह व्यवहार से, वातावरण से और अनुकरण से, यानी कि यह व्यवहार में परिवर्तन किससे होता है? व्यवहार से होता है, वातावरण से होता है और अनुकरण से होता है। मतलब एक तरह से व्यवहार में परिवर्तन व्यवहार, वातावरण और अनुकरण से भी प्रभावित होता है या यूं कहें कि उससे उसका संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम। पहला कथन है सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने कहा है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ महोदय के अनुसार ये है। ध्यान देंगे दोस्तों, जितने भी कथन यहाँ पे हम आपके सामने लिखेंगे वो कथन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसको यदि आप बस देख रहे हैं तो इसको किसी नोट पे, किसी पेज पे जरूर इसको पॉइंट आउट कर लें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, आए हुए कथन हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप केवल अपने सामने ऐसे आ गया और चले गया, आया गया की तरह नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसको कहीं ना कहीं इसको नोट कर लेंगे, जिससे आपके आने वाली परीक्षा में टेट, सीटेट या बीटीसी की विभिन्न परीक्षाओं में जो ये प्रश्न पूछे जाए तो इसका आसानी से इसका नंबर आपको मिल। ठीक है, तो पहला जो कथन था सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह वुडवर्थ महोदय का कथन है। अगला क्वेश्चन इसका रहे, अगला कथन है ज्ञान अभिवृत्ति। ये क्रू एंड क्रू महोदय ने कहा हुआ है। ध्यान देंगे दोस्तों, कह रहा है कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन, यानी कि विभिन्न प्रकार जो अच्छी आदतें होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान होते हैं, अभिवृत्ति जो होती है उसका व्यवहार में जो आगमन हो जाए या व्यवहार में जो उसको एडॉप्टेशन हो जाए, वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। किसके अनुसार? क्रो और क्रो के अनुसार। ठीक है, अगला देखते हैं हम। गिलफोर्ड ने कहा है,
कह रहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। दोस्तों अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो जो मैंने पहले वीडियो के शुरुआत में एक उदाहरण दिया था, जो बच्ची व्यवहार करती है कौन सी, बर्तन को छूने का, गर्म बर्तन को बार बार छूने का, हाथ लगाने का प्रयास करती है, व्यवहार करती है, और जब जल जाती है तो उसके व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है, मतलब उसे दूरी बनाना शुरू कर देती है, वो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो वही कह रहा था व्यवहार के कारण, यानी कि जब व्यवहार पहला व्यवहार था छूना, जब वो जल गई तो उसके व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। तो व्यवहार के कारण, उसके पहले व्यवहार से ही तो दूसरा व्यवहार उससे जुड़ा हुआ है, जब वो जली तभी तो उससे दूरी बना रही है। तो वही कह रहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ये गिलफोर्ड महोदय ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला कथन है चौथा, अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है। अधिगम किसी भी परिस्थिति में कुछ अलग कार्य कर देने की क्या है, क्षमता है, जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभव से आती है। जैसे अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति से आपका सामना हो जाए जो आपके किसी ऐसी परिस्थिति से आपका सामना हो जाए और उसमें आप कुछ ऐसा व्यवहार कर दें जिससे आप आसानी से उस परिस्थिति से उबर जाएं, तो आप अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो वो परिस्थिति में आपके द्वारा जो व्यवहार किया गया होगा वो कहीं ना कहीं आपके पूर्व अनुभव या तो अनुकरण या तो खुद का व्यवहार या तो वातावरण से लिया गया ही उसका क्या होगा, व्यवहार होगा। तो वही कह रहा है कि अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है, जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व के अनुभव के कारण आती है। यानी कि जो अधिगम किसी भी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्या क्षमता है, जो उस परिस्थिति में पूर्व के अनुभव से क्या होती है, आती है। और ये जो कथन है वह है गुथरी का। किसका कथन है, गुथरी का। अगर गुथरी को आप समझ पा रहे होंगे तो गुथरी ने ही समीपता का सिद्धांत दिया हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से आप उसको भी याद कर सकते हैं कि यह कथन गुथरी का है और गुथरी ने ही समीपता का सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला है कथन, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। यह कथन है स्किनर का। यह कथन किसका है, स्किनर का है। यही स्किनर का एक और कथन याद आ रहा होगा आपको। पहला जो कथन है प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, ये स्किनर महोदय ने दिया है। और यहीं पे दूसरा भी महत्वपूर्ण कथन है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, इस कथन को भी स्किनर महोदय ने ही दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने 6 महत्वपूर्ण कथन लिखे हैं आपके सामने, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विभिन्न प्रकार के जो कथन हैं यह सीटेट, टेट और बीटीसी की परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको आप कहीं नोट कर लें, इसको आप अपने दिमाग में इसको बैठा लें, याद कर लें, जिससे आप यदि आपके सामने परीक्षा में किसी पेपर में यदि क्वेश्चन ये सब आते हैं तो वहां से आप आसानी से मार्क को गेन कर लें, आसानी से नंबर उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।